खुश आमदेद। हमने एक सवाल आपके सामने रखा था, वो कौन सी दो हस्तियां हैं जिन्हें जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा गया है। तो सही जवाब है हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन। तो जिन्होंने सही जवाब दिया है काफ़ी हैं, उसमें से एक का इंतखाब हुआ है कुरानंदाज़ी के ज़रिए। नाम है अब्दुल वहाब, कराची से। आपको मुबारक हो। एम फॉर मरियम का जो गिफ्ट हैम्पर है वो आपको पहुँच जाएगा, भेज दिया जाएगा। और चलते हैं अब हम उस सेगमेंट की जानिब जिसमें रूहानियत पे गुफ्तगू होती है, वज़ाइफ पे गुफ्तगू होती है। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब हमारे साथ होते हैं। इस सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। एक लफ्ज़ हम सुनते हैं हुस्न नीयत, तो रूहानियत के पैराए में इसको देखें तो इसका क्या मतलब होता है मुझसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब कोई सालिक शेख़ के पास आता है तो शेख़ की ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी नीयत को ठीक करवाए। और इस्लाम में हुस्न नीयत बुनियाद है। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम ने फ़रमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का मदार नीयतों पर है। अगर किसी बंदे की नीयत में फ़साद हो तो फिर उसे अच्छे अमल पर भी सवाब नहीं मिलता। और फ़साद नीयत यानी बद नीयत होना, ये एक ऐसा अज़ाब है बंदे के लिए कि बंदा दुनिया में सब चीज़ों को हासिल कर ले लेकिन वो हो बदनीयत, तो उसे कभी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता, राहत नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि जब हम कोई भी अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला महज़ हमारे अमल को नहीं देखता बल्कि हमारी नीयत को देखता है। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम ने फ़रमाया कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, वला इला अमवालिकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वलाकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व निय्यातिकुम, और लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारी नीयतों को देखता है। आज के दौर में भी जो सिलसिला बैअत है, सिलसिला तसव्वुफ़ है, चाहे वो क़ादरी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, शाज़ली हो, रफ़ाई हो, इसके अलावा दीगर सलासिल हैं, उसमें हुस्न नीयत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और शैतान उमूमी तौर पर सिलसिला बैअत में जो फ़साद डालता है एक सालिक की, वो उसकी नीयत पर डालता है। और जब नीयत में फ़साद होगा तो फिर वज़ाइफ़ का, रूहानियत का कमा हक़्क़ुहु नफ़ा भी नहीं होगा और रूहानी दुनिया में उसकी तरक्की भी नहीं होगी। और नीयत का जो फ़साद है वो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने दूर कर दिया तो अब वो हमेशा के लिए दूर हो गया। शैतान उसके लिए बार बार कोशिश करता रहता है। ये गोया कि नफ्स और रूह की एक जंग है और आपने अपनी नीयत को बार बार ठीक करना है। लेकिन अगर कोई तबअन मिजाजन एक अरसा दराज तक 30 साल 40 साल तक बदनीयत रहे तो बाज़ औक़ात ये बदनीयत ही उसकी फ़ितरत सानिया बन जाती है। और उसके अंदर 100 खूबियाँ होती हैं, 100 अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन ये एक जो उसके अंदर बीमारी होती है, ख़राबी होती है, ऐब होता है, ये उसकी तमाम खूबियों पर हावी हो जाता है और उसकी तमाम तासीर को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करते रहें, ऐसे लोगों के पास बैठें कि जो हमारी नीयत को दुरुस्त करवाते रहें, बार बार अपना मुहासबा करते रहें। अगर नीयत दुरुस्त होगी तो आपको किसी और में कभी ऐब नज़र नहीं आएगा, जब भी नज़र आएगा तो अपने अंदर नज़र आएगा। यानी आप मुहासबाए नास नहीं कर रहे होंगे, मुहासबाए नफ्स कर रहे होंगे। और नजात इसी चीज़ में है कि मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ कि मैं ये देखूँ कि मैंने 5 नमाज़ें पढ़ी या नहीं पढ़ी, मैंने दिन भर या रात में झूठ तो नहीं बोला, मैंने कोई बदनिगाही तो नहीं की, मैंने किसी के बारे में बदगुमानी तो नहीं की। इन चीज़ों के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। अब दूसरा फ़र्द जो है वो क्या कर रहा है, अल्लाह ताला उसके बारे में मुझसे नहीं पूछेगा, उससे पूछेगा। हम इसके अक्स कर लेते हैं कि हम दूसरों के बारे में तफक्कुर कर रहे होते हैं, बदनीयती और बदगुमानी कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में हमें ज़ौक़ इबादत नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब को हुस्न नीयत अता फरमाए। आमीन। आज का वजीफ़ा बता दीजिए मुफ्ती। जी, आज का वजीफ़ा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। 2 तरीक़ाकार हैं इसको पढ़ने के। पहला तरीका ये है कि कसरत से पढ़ते रहें, जैसे आप बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहें। तो इसका फ़ायदा ये होगा, इसका माना ये है कि हस्बुनल्लाहु, हमें अल्लाह काफ़ी है, व निअमल वकील, और अल्लाह क्या ही अच्छा कारसाज है। तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गैब से असबाब भी अता फ़रमाता है और दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाते। दूसरा तरीक़ाकार इसका ये है कि रोज़ाना रात को बाद इशा
96 ٹائم یعنی 96 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے. مجرب وظیفہ ہے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب عطا فرماتا ہے, راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں, اور اگر کوئی ظاہری طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اس لیے نقصان نہیں پہنچا پاتا کہ آپ روزانہ 20 بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ کافی ہے, اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے, تو پھر بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا. سبحان اللہ. کراچی اس کے مضافات میں انتہائی شہر میں کچھ وقت باقی ہے, تو ریحان قادری اور طاہر قادری ہمارے ساتھ ہیں, یہ کلام پیش کریں گے, اسی سے ہم جائیں گے اذان فجر کی طرف. جی. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ